अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तबारक व तआला यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद। तमाम किस्म की अच्छी और सच्ची तारीफें अल्लाह वहदहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जो ये कायनात का खालिक है, मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। हर चीज अल्लाह ही के हुक्म से शुरू होती है और हर चीज अल्लाह ही के हुक्म से खत्म होती है। वही है जिसने इंसान की हिदायत के लिए आसमान से किताबों को नाजिल फरमाया, पे दर पे अंबिया और रसूल को उसी ने भेजा। दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे करदा अंबिया और रसूल में से सबसे आखिरी, सबसे महबूब, सबसे चहीते बंदे और रसूल। दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरानुल मजीद को नाजिल फरमाया। भाइयों, आज की इस जुमा में मैं आप लोगों के सामने मुहर्रम के महीने में जो बिदात होती हैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इस्लामी साल का, इस्लामी कैलेंडर का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और मुहर्रम के तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। ये महीना एक खुसूसियत रखता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने का एक इशारा किताबुल्लाह में फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम
कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां 12 की है। ये कब से? जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया, आसमान और जमीन को जब से अल्लाह ने पैदा किया, उस वक्त से महीनों की गिनती अल्लाह के पास 12 ही है। और यही बात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब के अंदर भी करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, ये 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जो और ज्यादा हुर्मत वाले, जो ज्यादा मोहतरम इज्जत वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु, कुरान के अंदर ये 4 महीने क्या है इसकी वजाहत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 हुर्मत वाले जो महीने हैं वो 3 महीने एक साथ आते हैं। वो कौन से महीने? जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। फिर आपने फरमाया जो रजब का महीना है वो मुहतरम महीना है। तो ये 4 महीने की जो तखसीस जो आपने फरमाई, ये हदीस के अंदर इसका सबूत मिलता है। तो पता चला कि जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, यानी 3 महीने में से जुल्कादा गुजर गया, जुल्हिज्जा गुजर गया, साल भी खत्म हो गया। ये नया साल का पहला महीना जो मुहर्रम और जो हुर्मत वाला महीना है, इसी महीने से इस्लामी कैलेंडर का साल का आगाज भी होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये नहीं शुरू हुआ। अलबत्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के जमाने में जब आपने रजिस्टर बनाना चाहा जिसके अंदर कैलेंडर तारीख लिखनी चाहिए, तो आपने एक मशवरा लिया अपने साथियों के साथ जो सहाबा थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे मशवरा लिया कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज हम कहां से करेंगे, इस्लामी जो कैलेंडर है उसको तारीख को हम कहां से पकड़ेंगे। एक तजवीज आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है वहां से इसको स्टार्ट करेंगे हम। एक और तजवीज आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली उस साल से इस्लामी तारीख को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिमाग में यह बात आई कि नहीं, हिजरत जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की उस साल से इस्लामी कैलेंडर का आगाज करेंगे। जिस साल आपने हिजरत की वो पहला साल होगा हिजरी कैलेंडर का। तो ये चीज दूसरे सहाबा इस पर मुत्तफिक हो गए और ये चीज यहां से स्टार्ट हो गई। इसकी एक बड़ी हिकमत यह भी है कि हिजरत से पहले की आपकी जिंदगी और हिजरत के बाद की आपकी जिंदगी में बहुत फर्क है। हिजरत से पहले की जिंदगी में मुसलमानों पर जुल्म होता था, मुसलमान दबे हुए थे, दबाए हुए गए थे, सताए गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन अजीज छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। क्यों? अपने दीन और ईमान की हिफाजत की खातिर। और जैसे ही आपने मदीने को हिजरत करके पहुंच गए, वहां से अल्लाह के फजल और करम से इस्लाम को सरबरंदी हासिल हुई। इस्लाम के अंदर फौज दर फौज लोग आते गए और इस्लाम को मुस्तहकम और मजबूत बनाया गया। तो इससे हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ख्याल मशवरा ये था और तमाम सहाबा इस पर भी मुत्तफिक हुए कि हिजरी साल यानी इस्लामी कैलेंडर का पहला साल अगर कोई है तो वो हिजरत से हम स्टार्ट करेंगे। भाइयों, इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने फरमाया इन्ना अफ़ज़ल सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, के रमजान के रोजों, रमजान के महीने में अल्लाह को रोजे बहुत पसंद है। अगर रमजान को हटाकर किसी और महीने में अगर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा रोजे रखना पसंद है तो वो शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना मुहर्रम। तो आपने इस महीने को शहरुल्लाह का करार दिया। इससे हरगिज ये मतलब नहीं कि बाकी के 11 महीने अल्लाह के नहीं, ऐसी बात नहीं। बाकी के 11 महीने भी अल्लाह के,
लेकिन इसको ज्यादा फजीलत देने के लिए, इसको ज्यादा मुहतरम बनाने के लिए अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया गया। शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना मुहर्रम। कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती है। अल्लाह ताला फरमाता है नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। हर किस्म की जानदार अल्लाह की, हर इस कायनात के अंदर जितने भी जानदार चीजें हैं, जो बेजान है, हर चीज अल्लाह ताला की ही है। लेकिन फिर भी तमाम ऊंटनियां तो अल्लाह की है, फिर भी अल्लाह ताला मखसूस कहता है कि ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो ये ऊंटनी की इज्जत बढ़ाने के लिए, इसी तरीके से काबे को अल्लाह ताला ने फरमाया बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। हर मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन काबे को अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ बयान फरमाया अल्लाह का घर। किताबुल्लाह, तमाम किताबें अल्लाह ही की है, लेकिन कुरान को अल्लाह ने फरमाया ये किताबुल्लाह, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत कर दी गई। तो इसको, इसका मकाम और बड़ा है, बुलंद है, बताने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक इसी तरीके से महीनों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुहर्रम जो है शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना मुहर्रम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने को आए तो आपने देखा कि यहूदी लोग मुहर्रम की जो 10 तारीख है, जिसको यौम आशुरा कहा जाता है, इस दिन का बड़ा एहतमाम किया करते थे। इस दिन रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे। आपने फरमाया ऐसा आप क्यों करते हो? तो यहूदियों ने फरमाया कि आज ही का वो दिन है जिस दिन के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों को मूसा, फिरौन जैसे जाबिर, फिरौन जैसा बादशाह से नजात अल्लाह ताला ने। आशुरा का ही वो दिन था जिसके अंदर उस शख्स का गुरूर कुचला गया, उस शख्स का घमंड तोड़ा गया जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं, मैं ही तुम्हारा रब हूं कहता था। उसको अल्लाह ताला ने मिट्टी में मिलाया, उसके गुरूर को अल्लाह ने कुचला। तो उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, उसको इस मौके को याद करते हुए यहूदी उस आशुरा के दिन रोजा रखा करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पता चली तो आपने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, मूसा अलैहिस्सलाम पर तुम यहूदियों से ज्यादा हक हमारा है, क्योंकि वो अल्लाह के एक अजीम शान उलुल अज़्म पैगंबर हैं, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये वो पैगंबर है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात को नाज़िल फरमाया, जिनके साथ अल्लाह ताला बात किया करता था। तो हमारा हक मूसा अलैहिस्सलाम पर तुमसे ज्यादा है। तो आपने फरमाया वो अमरा बिसियामिही फसामहु, आपने इस दिन को रोजा रखना शुरू कर दिया। वह अमरा बिसियामिही, खुद रोजा रखे और लोगों को भी उस रोजा रखने का हुक्म आप दिया करते। रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के अंदर या आशुरे के रोजे का बड़ा इंतमाम किया करते थे। एक और हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी साल में आपने फरमाया कि मुहर्रम का जो आशुरा का रोजा है ये मैं रोजा रखता हूं। लइन बकीतु इला काबिलिन, और अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहूंगा लअसूमुत्तासिअ, 10वें मुहर्रम यानी आशुरा का दिन से पहले जो 9वां मुहर्रम है, 9 तारीख है मुहर्रम की, उस दिन भी मैं रोजा रखने का ख्वाहिशमंद हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई इससे पहले। तो आपकी ख्वाहिश थी कि 9 को भी रोजा रखें और 10 को भी रोजा रखें। ये क्यों? क्योंकि यहूदियों की मुखालफत करने के लिए वो एक दिन का रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि 2 दिन का रोजा रखें। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम आशूरा, आशूरा के दिन का रोजा
इन्नी अहतसिबु अलल्लाह, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं अय्युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु, कि अल्लाह ताला इस रोजे के इवज पहले साल, पिछले साल के जितने गुनाह है अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। तो पिछला गुजरा साल जो मुहर्रम से लेकर जिलहिज्जा तक 12 महीनों में जितने गुनाह हुए, ये इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरा पिछले साल के गुनाहों को धोकर अपनी स्लेट को क्लीन करने की। इतनी सारी हदीसें आशुरा के दिन के रोजे की फजीलत पर आई। मेरे भाइयों, ये रही सुन्नतें इस महीने के ताल्लुक से, या 10वें दिन 10 मुहर्रम के ताल्लुक से, ये तमाम चीज सुन्नतें। लेकिन इन सुन्नतों को हटाकर आज हम मुआशरे में देखते हैं तरह तरह की बिदअतें राइज हो चुकी। इस महीने को मातम का महीना कहा जाता है, इस महीने को गम का महीना कहा जाता है। बहुत सारे मुसलमान जो शिया नहीं है, गैर शिया मुसलमान भी इस महीने के अंदर शादियां नहीं करते, इस महीने के अंदर किसी अच्छे काम का आगाज नहीं किया करते। क्यों? ये गम का महीना है, इसीलिए शादी खाने देखो, तमाम शादी खाने खाली, कोई बुकिंग नहीं। जिलहिज्जा के अंदर बहुत सारी बुकिंग, क्यों? मुहर्रम का महीना आ रहा है, पहले जल्दी जल्दी शादियां निपटाएंगे, वरना 1 महीने तक करने की हमको इजाजत नहीं। ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं। हर महीना अल्लाह का, अल्लाह ताला ने फरमाया 12 महीने, साल के 12 महीने भी अल्लाह के महीने, कोई मनहूस महीना नहीं, कोई गम का महीना नहीं। क्यों इसको गम का महीना माना जाता है? 60 हिजरी में, यानी अल्लाह के रसूल के इंतकाल होने के 50 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शहादत इस महीने के अंदर। तो उसको बुनियाद बनाकर शिया लोग, शिया जमात ने इतना इसको उछाला कि इस महीने की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको खत्म करके आज हम अगर मुहर्रम को जानते हैं तो हम समझते हैं कि ये काले कपड़े पहनने का महीना, ये ताजियत करने का महीना, अपने गिरेबानों को चाक करने का महीना, तरह तरह के नारे लगाने का महीना। नऊज़ुबिल्लाह, शरीयत इस्लाम से इसका कोई कनेक्शन नहीं। आशुरा की जो फजीलत है वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की फजीलत है, जो आज के जमाने में जो हम समझते हैं आशुरा को, उसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल इस महीने के अंदर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से हम सबको मोहब्बत है, हम सबको मोहब्बत है, अकीदत है। क्यों? ये नबी का खानदान है, ये उस शख्स का खानदान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब बनाया। ये उस शख्स का खानदान है जिसकी बेटी को अल्लाह ने जन्नत की औरतों की सरदार बनाया। ये उस शख्स का खानदान है जिसके दामाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असदुल्लाह का लक़ब मिला, खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंकने वाला। ये ऐसी फैमिली, बड़ी अजीम फैमिली, इस्लाम के अंदर आपकी फैमिली से बढ़कर कोई फैमिली नहीं। आपकी फैमिली का हर फर्द मुअज़्ज़ज़, हर फर्द बड़े मकाम पर रहने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके एक और नवासे का इंतकाल हुआ, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, बहुत बीमार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। पहुंचने से पहले आपने पैगाम देकर भेजा, बेटी ज़ैनब सब्र करो, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। जब इंतकाल हो गया, ऐसी खबर आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम देकर भेजा, हर इंसान को अपने जब चहीते लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इसका लिहाज रखना चाहिए। आपने फरमाया फ़इन्न लिल्लाहि मा आता, ए बेटी ज़ैनब,
जो चीज तेरे से छिन गई है वो अल्लाह ही की अता की गई चीज थी। वो लहू मा अखद, और जो अल्लाह की चीज थी अल्लाह ने उसके मौके पर उसके टाइम पर उसको ले लिया। फिर आपने फरमाया फकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज का, हर जानदार चीज का एक टाइम है, वो टाइम खत्म होने के बाद इंसान को इस दुनिया से जाना ही है। फल तस्बिर वल तहतसिब, बेटी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं ए बेटी सबर कर, अल्लाह ताला इस सबर का भी तुझे अजर देगा। ये एक लेसन है हर मोमिन के लिए। जब भी हमारे वालिदैन का इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, दोस्त का इंतकाल हो जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, ये तालीम हमारे सामने हर हमेशा आनी चाहिए। फल तस्बिर वल तहतसिब, किसी की मौत पर बहुत ज्यादा गम नहीं मनाना। आप शरीयत के अंदर इंसान को 3 दिन तक गम मनाने की इजाजत है, चौथे दिन नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है। हाँ, बीवी को शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन तक शोक मनाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर का इंतकाल हुआ, कौन? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी बेटी उम्मे हबीबा आपके निकाह में थी। बाप के इंतकाल के 3 दिन खत्म हो गए, चौथे दिन वो वो खुशबू का इस्तेमाल करती है। लोग फरमाते हैं, कहने वाले कहते हैं अभी तो आपके वालिद का इंतकाल होकर 3 दिन भी नहीं गुजरे, आप अपने जिस्म पर परफ्यूम लगा रही हैं, ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करें। आप फरमाती है क्या आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी जिसमें आपने फरमाया कि किसी भी शख्स का शोक या किसी भी शख्स के चले जाने का गम 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाना चाहिए। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम, उनकी वफात हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात का वक्त करीब आया तो पहुंचते हैं, बेटे को अपने हाथ में लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 और बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रुखसत हो गए थे। बेटे से बड़ी मोहब्बत इब्राहिम से। बुखारी की हदीस में आता है व नफ्सुहु यतक़हक़हु, बच्चा हिचकियां लेकर सांस फूल रही थी। बाप के हाथ में, रसूलुल्लाह के हाथ में बच्चा है। आपसे देखा नहीं गया बच्चे की। हर बाप को, हर वालिदैन को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। छोटा बच्चा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आती हैं, आपके हाथ में बच्चा दम तोड़ देता है। आप फरमाते हैं इंतकाल होने के बाद अन्नल आइन तदमा, बेशक आंखें रोती हैं, क्योंकि आप भी एक इंसान थे, आपके दिल में भी दर्द था, आपको भी अपनी फैमिली से मोहब्बत थी जैसे हम लोगों को है, आपको भी अपने अहले खानदान की तकलीफ से आपको भी तकलीफ होती थी। ये इंसानी तकाजा है। आप फरमाते हैं इन्नल आइन तदमा, बेशक आंखें रोती हैं, वल क़ल्बु यहज़ुन, और दिल गमज़दा होता है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, लेकिन हम वही बात अपनी जबान से निकालेंगे जिससे हमारा रब राजी होता है। ऐसा कोई जुमला हम नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी लाजिम आए। फिर आप फरमाते हैं व इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ मेरे प्यारे बच्चे इब्राहिम, तुम्हारे जाने से हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, हमारे दिल गमज़दा। मेरे भाइयों, आज कितने घरों में ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है कि इतना जल्दी क्यों अल्लाह उठा लिया, मेरी उम्र इसको दे देना चाहिए था, ऐसी कई किस्म की बातें। तो इस्लाम के अंदर गम मनाने का भी सलीका, हर चीज का सलीका, और सिंपल रिलीजन। गम भी मनाना है तो शरीयत के दायरे में, नबी का उसवा अपना कर गम मनाना चाहिए। ऐसा कोई जुमला ना निकले जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाए।
लेकिन ये महीने के अंदर हम कितने ऐसे नारे सुनते हैं, ऐ हुसैन हम न रहे, हम न रहे। कितने ऐसे नारे जिससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु एक बड़ी पर्सनालिटी इस्लाम के अंदर है, लेकिन ये वो गम है जो 1400 साल से कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का गम। इससे पहले इसी महीने के अंदर पहली तारीख को, मुहर्रम की पहली तारीख को, दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में चाकू भोंक कर मार दिया गया। लोगों को उनकी तारीख वफात तक याद नहीं और उनका गम कोई नहीं मनाता। इससे पहले की मक्का महीना 17 ज़िलहिज्जा को एक और खलीफा, तीसरे खलीफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां उनको निकाह में दी थी। ऐसी शख्स का कत्ल होता है, लोगों को उनकी तारीख वफात तक याद नहीं। कितने सारे सहाबा का इंतकाल, कितने सारे सहाबा का कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, लोगों को तारीख याद नहीं। मेरे भाइयों, तमाम सहाबा जो कुर्बानियां दी है उसका हम उसको सोच भी नहीं सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के ताल्लुक से फरमाया, अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन दोनों मेरे जो नवासे हैं, ये जन्नत के सरदार हैं। एक बड़ा अलमिया ये भी है इस महीने का कि इस महीने की 10 तारीख को, जैसा मैंने कहा, 60 हिजरी में एक वाकया पेश आया जो इंसान की तारीख यानी एक ईमान वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी महीने की जो 10वीं तारीख को हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल बड़े बड़े दर्दनाक अंदाज से आपका कत्ल कर दिया गया। आपकी कई सारी डिमांड्स, आप ग्रोह के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। कूफा वाले आपको खत लिख लिख कर बुलाते हैं, उनकी बातों में आकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु आ जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो तमाम लोग उनके साथ खड़े होने के बजाय उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और आप 3 कंडीशनें, ये बहुत बड़ा वाकया है, जुमा के अंदर इसको बयान करना आसान नहीं है। 2 बातें आपके सामने रखूंगा। आप 3 कंडीशंस रखते हैं कि मुझे मदीने वापस जाने दे दो। जो अब उबैदुल्लाह बिन जियाद के लोग हैं वो नहीं मानते, नहीं आपको ये नहीं, हम ये कंडीशन नहीं मान सकते। दूसरी कंडीशन आप ये देते हैं कि मुझे किसी सरहद पर छोड़ दो, बॉर्डर एरिया में छोड़ दो, मैं वहां लड़ाई करके अपनी जिंदगी में जब तक मैं हयात हूं हुकूमत के उमूर के अंदर मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, वहीं मैं खत्म हो जाऊंगा। ये भी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरी कंडीशन वो ये रखते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं यजीद के हाथ बैठ कर लूं तो मुझे यजीद के पास लेकर जाओ, मैं उसके सामने खड़े होकर बैठ। तो ये कंडीशन भी नहीं मानते। तो एक जंग होती है 3 दिन के बाद, यानी 7 मुहर्रम या 8 मुहर्रम को ये जंग छिड़ती है। 10 मुहर्रम को आपका कत्ल हो जाता है। आपके कत्ल के बाद आपकी बॉडी से आपका सर को अलग कर दिया जाता है, बॉडी को वहीं दफना देते हैं और आपका सर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पेश किया जाता है। तो जब आपका सर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पेश किया जाता है, वो आपके सर के साथ बड़ी बेहुरमती करता है। सहाबी रसूल अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद होते हैं और कहते हैं, ऐ उबैदुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। ये वो चेहरा है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। ये वो चेहरा है जिसके सर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हुआ करता था। ये वो चेहरा है जिसको देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते थे।
ये वो चेहरा है जिसको देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर थे, मिंबर से उतरकर हसन और हुसैन को लिपट जाते हैं और कहते हैं बेशक अम्मार और औलाद एक बड़ी आजमाइश है। ऐसे चेहरे के साथ, ऐसी शख्सियत के साथ तुम ऐसी बेहुरमती करो। एक तारीख का एक बहुत ही ब्लैक चैप्टर है ये। जिन लोगों ने हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कत्ल के अंदर शामिल है, अल्लाह ताला उनसे निपट लेगा। हमको चाहिए कि इस वाक़ये के ताल्लुक से गलत बातें शेयर न करें, गलत चीजों को फैलाएं मत। जितना इल्म आपके पास है उसको हासिल करें, सही सच्चाई क्या है इसको जानने की कोशिश करें। और अगर इस वाक़ये को आप नहीं भी जानेंगे तो आपके ईमान के अंदर कमी नहीं आएगी। जैसा हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल को हम नहीं जानते, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में हमको ज्यादा इल्म नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में हमें ज्यादा इल्म नहीं, इसके बावजूद भी हम एक मोमिन है, ईमान वाले हैं। वैसे ही अगर इस चैप्टर के अंदर भी अगर आपके पास इल्म नहीं, फिर भी आप मुसलमान रहेंगे, ईमान वाले रहेंगे। लेकिन अगर इल्म हासिल करना है, बात बयान चीजें सुननी है, तो सही चीजों की तरफ आप रुजू करें, क्योंकि इस वाक़ये को लेकर इतना हिस्ट्री के अंदर इतना उछाला गया है और इतनी गलत बातें इसमें आती है जिससे इंसान का दिल एकदम बदल कर रह जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें हक को हक बनाकर दिखा और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल बनाकर हमारे सामने पेश कर और उससे बचने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह सहाबा की इज्जत करने का शौक और उनका अमल, उन जैसा अमल करने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले और तमाम सहाबा के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक हम सबको अता फरमा, और उनके रास्ते पर चलकर हमें अपनी राह जन्नत की तरफ बनाने की तौफीक हम सबको अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।